अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट जुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे शादी के मुकद्दस बंधन के बारे में। जी हां, शादी के मुकद्दस बंधन के बारे में अगर कोई जुर्म करेगा या शादी वाले मामले में फ्रॉड करेगा या पहली शादी को छुपाएगा या किसी खातून को खामखा वो ये शो करेगा कि वो उसका शोहर है और लेकिन असल में उसके साथ उसने कोई शादी का बंधन नहीं बनाया होगा, शो ये करेगा कि वो उसके साथ उसकी वो लीगल वेडेड वाइफ है और उसके साथ रहेगा, या उसको ये धोखा देगा किसी मामले में कि जी वो उसके साथ निकाह हो चुका है, या कोई शादी की ऐसी सेरेमनी करेगा। जी हाँ, ये तमाम जराइम हैं, इनकी सख्त सजाएं हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 493A बड़ा वाज़ेह है। अगर कोई ऐसा शख्स जो ये शो करेगा कि किसी औरत को वो शो करता है कि उसकी वो लीगली वेडेड वाइफ है, या उसको ये शो करता है कि उसके साथ किसी शादी हो चुकी है और उसको अपने पास रखता है, तो ऐसे शख्स के लिए सख्त सज़ा है। 25 साल तक वो सज़ा उसको मिलेगी और वो उसके खिलाफ पर्चा होगा। इसी तरह से अगर कोई औरत अपने पहले निकाह के होते हुए, अपने पहले मियाँ के होते हुए कोई दूसरा निकाह करती है, किसी और शख्स के साथ निकाह करती है, आजकल जैसे ये कारोबार चला हुआ है कि मुख्तलिफ औरतें जो हैं वो पहले जगह पे शादी करती हैं, फिर दूसरी शादी करती हैं और दूसरे हस्बैंड से वो तमाम माल और असबाब लूट के भाग जाती हैं, या कोई भी बात हो जिसमें आप सेकंड निकाह करते हैं, तो उसके लिए 7 साल तक सज़ा है उस औरत के लिए। इसी तरह से इसको एक और पैराए में भी देखते हैं। अगर किसी औरत का अगर हस्बैंड 7 साल के लिए गुम हो जाए और उसका अता पता भी ना हो कि वो मर गया है या जिंदा है, और उसको जिंदा होने के कोई बंदा उसकी शहादत ना दे, तो उस औरत को हक हासिल है कि वो सेकंड मैरिज करे। हाँ, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सेकंड हस्बैंड को अपने वो तमाम हालात और वाक़यात बताए, कोई चीज़ कंसीलमेंट ना करे। और अगर कोई बंदा, कोई आदमी एक ऐसी शादी करता है और वो पूरा एक सेरेमनी करता है, लेकिन सेरेमनी में वो मियाँ बीवी की शादी नहीं होती बल्कि एक ड्रामा होता है, महज एक ड्रामा करते हैं, वो किसी मकसद के लिए भी हो सकता है। वो शादी की तकरीब होती है, लोग आते जाते हैं, पूरी शादी वाला पूरा माहौल होता है, लेकिन एक्चुअली वो उनकी शादी नहीं होती, वो फ्रॉड होता है। तो उन दोनों के लिए भी 10 साल कैद की सज़ा रखी गई है। कोई भी मुकद्दस बंधन को या मुकद्दस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, जिसको आर्टिकल 35 आईने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसको अंदर कोई रखना अंदाजी करेगा तो वो इस्लाम, मज़हब इस्लाम या उसका भी मुजरम होगा, और इस तरह पाकिस्तान में रैजुल वक्त जो कानून है उसका भी मुजरम होगा। सेक्शन 495 PPC उसके अंदर सख्त सज़ा रखी गई है। इसी तरह से अगर कोई बंदा कोई औरत या मर्द अपनी पिछली शादी के बारे में नहीं बताता और ये कंसीलमेंट करता है कि उसकी पहले शादी नहीं हुई, वो कुंवारा है जो कुंवारी है, तो जी हां, ये एक जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लड़की के जो निकाहनामे में लड़के के दोनों आपस में ये तय कर लेते हैं कि यार हम पिछला तलाक याफ्ता या रंडवा नहीं लिखवाते, उसमें कंवारा या कंवारी लिखवा देते हैं। बिल्कुल नहीं लिखवा सकते, ये एक जुर्म है, इसकी 10 साल तक सजा है। ये कंसीलमेंट आप नहीं कर सकते। पहली शादी के बारे में आपने डिस्क्लोज करना है। अगर मर्द तलाक याफ्ता है तो तलाक याफ्ता लिखवाएगा, लड़की तलाक याफ्ता है तो तलाक याफ्ता लिखवाएगी, बेवा है तो बेवा लिखवाएगी, और अगर मर्द रंडवा है तो रंडवा लिखवाएगा। आप सोसाइटी के खौफ से कानून तोड़ते हैं और ये आपके लिए खौफनाक सजा का बायस बन सकता है। ऐसा ना कीजिए, आप कानून से अपने आप को आगाह रखिए। इसी तरह से अगर कोई मर्द किसी औरत को बहला फुसला के ले जाता है, जिस तरह आज के लड़कियों को घरों से भगा के ले जाते हैं और अगर शादी नहीं करते, उसको किसी जगह रखते हैं, उसको पाबंद कर लेते हैं या उसको शादी का झांसा दे देते हैं, तो ये भी जिसमें 496 PPC के तहत सज़ा होगी उस शख्स को, इसके लिए 7 साल तक सज़ा हो सकती है। तो ऐसे जराइम से बचिए और अपने आप को कानून के मुताबिक अपना मामला चलाइए, और आपको कानून से आगाह होना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह का कोई इशू हो गया है, किसी बेटी और बहन के साथ, तो वो थाने में रजू कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं, और दरख्वास्त जब दें तो दरख्वास्त की जो मदरजात हैं, जो कंटेंट्स हैं, बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए ताकि आपका पर्चा
उस सेक्शन के मुताबिक हो सके और जो मुजरिम है उसको सज़ा हो सके। ऐसा नहीं है कोई निकाह किया, उसके साथ शादी की और फिर चला गया, ये कोई मजाक नहीं है। एक इंतहाई मुकद्दस मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। ये एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन है शादी, ऐसे इसको पामाल नहीं किया जा सकता। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पर्टिकुलरली सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इस मिशन को जारी रखें और आप तक मालूमात पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।